पापा ने डांट दी? अच्छा, पापा ने बेइज्जती कर दी? हाँ। आपकी बेइज्जती हो गई पापा ने डांट दी तो? हाँ। आपकी इतनी जल्दी बेइज्जती भी हो जाती है? हाँ। ओ, हम पापा से बोलेंगे क्यों मैं त्रिशा की बेइज्जती कर देते आप, ठीक है? ला 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 ला। फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे यहाँ छोटे छोटे 2 मेहमान आए हुए थे। वो इसलिए आए हुए थे क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इस दिन मुंडन करवाने गए थे। इनकी भतीजी यहाँ पे रहती है, तो उन्हीं के बच्चे हैं दोनों। और वैक्सीन का उनका नंबर आ गया था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन हम लोगों से पहले करवाया था, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था वैक्सीन के लिए। और जो उनको वैक्सीन लगवानी थी वो काफी घर से यहाँ से काफी दूर जाना था, और वैसे भी बच्चों को ले जाना सेफ नहीं है इतनी भीड़ भाड़ में, तो वो यहीं भी छोड़ के चले गए थे। क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोगों को कहीं जाना होता है अगर इमरजेंसी में, तो हम लोग उनके यहाँ छोड़ जाते हैं। बाकी किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्डिंग वाले हो चाहे कोई भी हुआ, कि अपने बच्चों को छोड़ के वहां चले जाएं। लेकिन हम लोग एक दूसरे के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, इतना ट्रस्ट है हम लोगों को। तो वो हम लोगों के यहाँ छोड़ के चले गए थे। सुबह 5 बजे 5:30 बजे यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि सुन रहे थे कि बहुत ज्यादा रश हो रहा है, बहुत ज्यादा लाइन लग रही है। तो उनके हस्बैंड को एक्चुअली क्या है कि शुगर है, तो एक डर होता है कि नहीं, पहले अगर आ गया है नंबर तो लगवा लेना चाहिए, तो टेंशन फ्री हो जाएगा इंसान। तो यहाँ से वो लोग अपनी कार से सुबह 5:30 बजे निकल गए थे, 5:30 बजे छोड़ गए थे बच्चों को। और 5:30 बजे लाइन में लगे हुए 11 बजे उनका वैक्सीन लगा है दोनों लोगों को। 11 बजे लगा था, क्योंकि बता रही थी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज्यादा लाइन लग गई थी। एक अगर हम लोग टाइम से निकल गए, बोल रही थी कि टाइम से निकल गए, तो सबसे आगे हम लोग थे, बाकी बहुत लाइन लगी हुई थी पीछे तक। अगर हम लोग इतनी जल्दी नहीं निकलते तो और ज्यादा लेट हो जाते। तो 11 बजे उन लोगों को वैक्सीन लगी, और आते आते यहाँ पर 11 बजे वैक्सीन लगने के बाद 20 मिनट उन लोगों को बिठाला कि तुरंत नहीं जाने दिया। फिर 20 मिनट वो लोग बैठे, उसके बाद वो निकले। यहाँ पे आते आते उनको 12:30 पौने 1 हो गया। फिर वो अपने घर पे गए, नहाए फ्रेश हुए। फिर बच्चों को हम लोग यहाँ से ये छोड़ने गए हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं, हम बाहर से आए हैं, तो फिर रिक्स होता है कि यहाँ आना, तो आप ही छोड़ दो बच्चों को नीचे तक, हम लोग नीचे से ले जाएंगे। तो फिर बच्चों को छोड़ के ये आए हैं। तो नींद भी आज खराब हो गई थी, सो भी नहीं पाए हैं। ये तो सुबह 4 बजे सोने गए हैं काम खत्म करने के बाद, और 5 बजे इनका नींद खुल गया है। और यहाँ पे वैक्सीन का बड़ा पंगा चल रहा है, इतनी ज्यादा लाइन लग रही है। अभी स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा लाइन लग रही है, ऊपर से लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, ये भी पंगा है। अभी तो देखिए, खैर हम लोगों का नंबर आया नहीं, अब कब आता है पता चलेगा।
आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने आज बैग अपना खाली किया है तो उसमें मुझे लैठी मिली है। मुझे पता नहीं कि उसमें लैठी मेरी रखी हुई थी, लेकिन आज मुझे मिली है। प्लेन सेट है लैठी का, मुझे बहुत प्यारा लगता है। येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है। हाँ ले लो, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है इसका। देखिए आगे वाला जो 4 सेट होता है वो एक सेट टूट चुका है इसका। एक बहुत बड़ा सेट था जो कि बहुत सारा टूट चुका है। लैठी एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा टूटती है। आप डेली वेयर में यूज करेंगे तो बहुत टूटती है। आप डेली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेली यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा टूटती हैं। और यहाँ से देखिए भी अब एक इसमें से एक कंगन टूटा हुआ है। देखिए यहाँ से, इसको भी मैं हटाऊंगी। इसमें से बचेंगे 4। तो कभी कैसे मैं यूज कर सकती हूँ। वैसे मुझे डेली वेयर में तो ये चाइना के कंगन सही लगते हैं कि कैसे भी यूज करो, इनका कुछ नहीं होता है और गर्मी में भी ठीक रहते हैं। मैं किसी दिन आपको लैठी का कलेक्शन दिखाऊंगी, मेरे पास कैसी कैसी डिजाइन की लैठी है। एक्चुअली क्या बिहार में लैठी बहुत ज्यादा चलती है, वहाँ पे कांच की चूड़ियां बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। अगर किसी की शादी भी होती है तो 1.25 साल तक लैठी ही पहनना पड़ता है, चाहे वो आप घर पर पहने चाहे बाहर पहने। 1.25 साल तक कंपलसरी है कि आपको लैठी ही पहनना है। मैं चूड़ियां इतनी सारी लेके गई थी, मेरी कोई काम नहीं आई थी उस टाइम पे। मैं लैठी ही पहनी थी और डेली तोड़ती थी। बहुत टूटती है, बहुत टूटती है। तो मेरे पास है कलेक्शन लैठी का, दिखाऊंगी किसी दिन आपको। कुछ लैठी मेरी बिहार में रखी हुई है, क्योंकि मेरा ज्यादा लैठी का यूज वहीं पर होता है। साड़ी में वहां पहनती हूँ तो यहाँ तो मैं रखी हूँ इमरजेंसी के लिए। कभी पूजा पाठ हुआ या कहीं जाना हुआ साड़ी पहन के तो अपनी पहन लेती हूँ। मैं दिखाऊंगी किसी दिन, इसी का ब्लॉग बनाऊंगी। इस रख दो। कल तुम सारे पैर में अपना एलोवेरा जेल बर्बाद की हो, अब तुम लोशन लेके बैठ गई हो। जल्दी से रखो टिशू, रखो बेटा। 7:15 हो रहा है। मैं जा रही हूँ फटाक से खाना बनाने के लिए। पूजा मैंने कर ली है, दिया मैंने जला दिया है। मैं 7 बजे 7:15 बजे में जाऊंगी तो 1 घंटा आधा घंटा लगेगा मुझे खाना बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी सब्जी कंप्लीट कर दूं बना के। रोटी तो गरम गरम उसी टाइम सेक देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बनना है। तो फ्रेंड्स सब्जी आ चुकी है, सब्जी खत्म हो गई थी। जब भी कुछ बाहर से सामान या सब्जी आती है तो 2.5 से 3 घंटे हम लोग अलग रख देते हैं सैनिटाइज करके, फिर उसको उठा के वॉश करके रखेंगे। तो 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ उसको उठा के वॉश करके अच्छे से सेट कर दूं, फिर बनाती हूँ क्या बनना है। तो फ्रेंड्स अभी डिसाइड हुआ है एग बनाने का कि एग बना लेते हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे है और मेरा मन काफ़ी कर रहा था एग खाने का। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयारी करने के लिए सब्जी की। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। पापा ने डांट दी। अच्छा पापा ने बेइज्जती कर दी। हाँ। आपकी बेइज्जती हो गई, पापा ने डांट दी तो। हाँ। आपकी तेली बेइज्जती भी हो जाती है। हाँ। ओ हम पापा से बोलेंगे क्यों मैं त्रिशा की बेइज्जती कर देते आप, ठीक है। पापा ने डांट दी, पापा ने बेइज्जती कर दी मेरी। कैसी बेइज्जती की त्रिशा की? पापा ने कैसी बेइज्जती की? ऐसी बेइज्जती की है झूठी। मम्मा ने डांट दी। अच्छा मम्मा ने भी डांट दिया। अब तो आप मम्मा की बात नहीं सुनती ना, इसलिए। देखो ना तेल लगवाई वालों में कैसी लग रही हो तुम। हेलो कौन बोलेगा? तुमने हेलो नहीं बोला ना। हो हेलो बोल दो। त्रिशा हेलो बोलेगी। त्रिशा अपनी छोटी वाली ड्रेसिंग टेबल दिखा दो। मिनी ड्रेसिंग टेबल दिखाओ जल्दी। और छोटा सा टेडी दिखाओ। जल्दी लाओ जल्दी, कम फास्ट कम फास्ट। इतनी सी ड्रेसिंग टेबल रखी है, उसी में मेकअप हो जाता है। एक वाइप से बेटा देखो मैं दिखाती हूँ। छोटी सी त्रिशा की ड्रेसिंग टेबल, त्रिशा की छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है ना।
छोटू सा टेडू। दिखा दिखा दिखा, ऐसे देखो, मम्मा को दिखा दे एक बार अच्छे से, ऐसे। त्रिशा के ड्रेसिंग टेबल से मेकअप भी हो जाता है। कितनी प्यारी सी है। हैं? क्या बेटा? प्यारी सा है, प्यारी सा है। हेयर बैंड का निकल रहा है। टेडी के बाल देखो, टेडी के बाल देखो। तेरे डांस करेगी, ओए ओए ओए, बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। तिरछा को पीना है? नहीं, ठंडा हो गया, नहीं गिरेगा। क्या बेटा? हम पिलाते हैं। ठंडा कर दें, परेशान कर रही है। क्या कर दे बेटा? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी कनेक्ट करके दे रहा, फिर चला लेना। अच्छा सर, अपना गॉगल्स दिखाओ, गॉगल्स दिखा दो अपना। गॉगल्स कहाँ रखा हुआ है? इतना परेशान करती है। गॉगल्स कहाँ रखा है दिशा का? अच्छा गॉगल्स दिखा दो, फिर हम लगा दे रहे हैं वाईफाई। जल्दी से दिखा दो। यहाँ लग रही है मुझे बहुत तेज गर्मी, तो मैं बना रही हूँ ग्लूकोज। ऑरेंज वाला ग्लूकोज है। गर्मी में तो ग्लूकोज हमेशा पीना चाहिए डेली। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ वाटरमेलन। अभी मैंने खाया था तो एक टुकड़ा बचा लिया था, तो मैं फेस पे लगाऊंगी। आहा हा, इतना मजा आता है लगाने से, इतना फेस ठंडा ठंडा लगता है। मैं बोलती हूँ आप लोग जो खाते हैं वो लगाइए। फ्रूट्स जो भी खाते हैं, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, तरबूज, मैंगो, बनाना, जो खाते हैं वो लगाइए, कुछ नुकसान नहीं करेगा फेस पे। मैं ये सजेस्ट तो नहीं करूंगी कि आप बाहर का कॉस्मेटिक का सामान ही यूज कीजिए। आप घर पे रह के अपने घर का चीज भी यूज करके अपने फेस की पैम्परिंग अच्छे से कर सकते हैं। और पैम्परिंग करना बहुत जरूरी है फेस की, क्योंकि हम जब बिजी होते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता पैम्परिंग के लिए। इस टाइम तो हम घर पर हैं, तो हमें अपनी फेस की पैम्परिंग करना बहुत जरूरी है। और आप लोग भी कीजिए, मैं हमेशा करती हूँ। और तरबूज फेस में एक बार आप जरूर लगा के देखिए, बहुत ठंडा फेस हो जाता है और बहुत अच्छे से शाइनिंग आ जाती है फेस में। मैं तो मैंगो जो भी खाती हूँ एक टुकड़ा बचा के रख लेती हूँ, उसको फिर अच्छे से फेस में रब करती हूँ। 5 से 7 मिनट रब करूंगी, फिर छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। ये सब चीजें आप लोगों के फेस में हार्म भी नहीं पहुंचाएंगी और आपको फेस में कुछ अच्छा ही दे के जाएंगी, ना कि फेस में कुछ दाने वगैरह ये सब निकलेगा। इतना मजा आ रहा है सच में। और आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस में एक भी दाना नहीं है। अगर बोले आप लोग कि मैं ये सब लगाती हूँ, कुछ लगाती हूँ तो फेस खराब है, तो मेरे फेस में एक भी दाना नहीं है। किसी किसी के फेस में एक्ने वगैरह निकल जाते हैं, तो उनके लिए भी फायदा होता है ये सब चीज लगाने से।
सच में फ्रेंड, आप लोग एक बार लगा के जरूर ट्राई कीजिए एक बार। फेस इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को और इतना ठंडा ठंडा फील होगा, लग रहा है जन्नत मिल गई सच में। खाना बनाने के बाद तो मजा ही आ जाता है इसको लगाने से। तो देखिए मैंने फेस में अच्छे से इसको घिस लिया है। अब मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसी फेस छोड़ दूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया। फेस वॉश करने के बाद मुझे अपना फेस इतना क्लीन लग रहा है और इतना फ्रेशनेस महसूस हो रहा है। फेस ठंडा गया अच्छा खासा। तो चलिए मैं जल्दी से लगा लेती हूँ लिप बाम और थोड़ा सा लगाऊंगी टोनर। तो यहाँ पे लगा लेती हूँ टोनर। तो मैं एक सेकंड। तो फ्रेंड्स, मैंने टोनर और लिप बाम लगा लिया है क्योंकि ये गिर गया है, सॉरी। तो लिप बाम टोनर मैंने लगा लिया है। अब काम से मैं फ्री हो गई हूँ। अब थोड़ा सा देखूंगी टीवी और इस वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट्स कर लें। अरे भाई, लाइक करने और कमेंट्स करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप कर सकते हैं भाई। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए।